नमस्कार, मैं हूं महेंद्र अवस्थी और आप देख रहे हैं नवरंग न्यूज इंडिया। अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। धार्मिक आस्था के केंद्र रामबाग में उत्तराधिकारी को लेकर उपजा विवाद। संतों की गाड़ियों के शरारती तत्वों ने फोड़े शीशे। क्रय विक्रय सहकारी समितियों का जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। कहा, गरीब को गणेश मानकर करे सेवा। जरूरतमंदों की मदद को आगे आई बॉलीवुड अभिनेत्री निशा मारवाहा। सेवानिवृत्त कार्यक्रम में पालिका ईओ व सफाई कर्मचारी को दी भावपूर्ण विदाई। आपके गांव व शहर की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं नवरंग न्यूज इंडिया। अब समाचार विस्तार से। पुराना राजगढ़ स्थित धार्मिक आस्था के केंद्र रामबाग में वहां के महंत बालक दास के भ्रमलीन हो जाने पर 17वीं के कार्यक्रम में उत्तराधिकारी मनोनीत को लेकर दो साधु समाजों में चादर उड़ाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दो भागों में बटे संत समाज ने अपने उत्तराधिकारी को वहां के महंत मनोनीत किए जाने को लेकर चादर उड़ाई तो एक दूसरे पक्ष ने आपसी में आपत्ति जताई। इसके चलते उपजे विवाद को लेकर ग्रामीणों को पुलिस की ओर से खदेड़ा गया तो कुछ शरारती लोगों ने मंदिर के बाहर खड़ी साधु संतों की करीब 5 गाड़ियों पर पत्थरबाजी कर शीशे तोड़ दिए। यहाँ हमारे जो बालक दास जी महात्मा थे गुरुद्वारा में, उनका शरीर छोड़ गए वो, जिसके बाद में यहाँ इसके प्रति जो इसके जो भंडारे की वो चर्चा चल रही थी, उसमें भंडारे के प्रति जो लोग बाग 2-3 बार इकट्ठे हुए थे, तो उसमें बीच में पहले जो कि भाई इसकी जगह इसका जगह चद्दर कौन किसको उड़ाई जाए, इसका उत्तराधिकारी कौन बने, उसमें यहाँ पहले से ही है ना जो कुछ शायद जहाँ तक है कागजी बन रहे हैं। ये है कि भाई बालक दास जी के बाद में महावीर दास जी को बनाया जाएगा, और ये 2-3 बार मीटिंग हुई, उसमें किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो हम ये चाहते थे कि साधु समाज, पहले भी बात हो गई थी, संत समाज जो इनकी मर्यादा के अनुसार जिसको भी करना चाहे उसको जो इस पे बैठा दे, हम सबकी उसके प्रति आस्था रहे। हमने ये मीटिंग में तय किया। राजगढ़ के महंत संत बालक दास जी थे, वो ब्रह्मलीन हो गए। उनकी 17वीं की रस्म जिसमें चादर की व्यवस्था रहती है, दूसरा जो भी गद्दी है उसके लिए चादर उड़ाई जाती है, तो उसके लिए दोनों इसमें विवाद था। महावीर दास और उमा दास दोनों ने अपने अपने परिवार दिए थे कि मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा और शांतिपूर्ण सारा संपन्न हो। तो उस सुबह क्या विवाद हो गया था? गांव वालों का थोड़ा विरोध था, तो इसको लेके आपस में हल्का हुआ था। कोई गाड़ी तोड़फोड़ वगैरह भी ग्राम में द्वारा अंदर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने मुख्य सचिव के निर्देश पर क्रय विक्रय सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम राजपुर व सकट में ग्राम विकास सहकारी समिति का निरीक्षण कर अधिकारियों से गरीब को गणेश मानकर सेवा करने को कहा। लोगों से वार्ता की। हमारे यहाँ ग्राम विकास जो सहकारी समितियां हैं वो किसानों के लिए खाद, बीज, दवाइयाँ और ऋण वितरण का काम करती हैं। दोनों ही ग्राम पंचायतों में ग्रामवासी ग्राम सेवा सहकारी समिति की कार्य प्रणाली से संतुष्ट थे। राजपुर में यह पाया गया कि उस सहकारी समिति के पास में खाद और दवाइयाँ नहीं थीं। हमने उनको निर्देशित किया कि अगले बार से आप खाद, बीज और पेस्टिसाइड्स भी रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने खाद की राशि जमा कराई हुई है, जल्दी उनके पास खाद पहुंच जाएगा। इसी के साथ साथ हमने पीडीएस सिस्टम, चिकित्सकों का समय, नरेगा के संबंध में जानकारी, और सबसे महत्वपूर्ण जो हम समझ रहे हैं कि कोविड का हमारा संक्रमण काल चल रहा है, वहाँ उपस्थित लोगों को हमने जागरूक किया कि इस समय अभी हमारी कोई वैक्सीन तैयार अभी तक नहीं हुई है, होने वाली है। दवाई अभी से कोई है नहीं, वो भी आने वाली है। पर जब तक कोई दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो हमें कोई ढिलाई नहीं देनी चाहिए। हमें बिना किसी काम के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। निकलते हैं तो मास्क
हमें लगाना ज़रूरी होना चाहिए और 2 गज की दूरी का हमें पालन करना चाहिए। हमने ये क्रय विक्रय सहकारी समिति राजगढ़ का भी निरीक्षण किया, इनसे चर्चा की। इनकी व्यवस्थाएं बाई एंड लार्ज ठीक हैं और ये अपने जो नीचे की जो GSS हैं उन पर इनका नियंत्रण है। उनको ये खाद बीज दवाइयों की सप्लाई कर रहे हैं। ऋण वितरण के विषय में उनकी भी मदद कर रहे हैं और काश्तकारों को इनसे जो मदद मिल सकती है वो बाहर से नहीं मिल सकती। इनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। हमारी एक कोशिश ये भी है कि एक्चुअली गांव का आदमी लगातार, मैं जब से मैं देख रहा हूँ, हर काम के लिए वो कलेक्टर के पास आता है और परेशान होता है। हमने ये निर्देश दिए हैं कि गांव का काम गांव में होना चाहिए। हमारी ग्राम पंचायतों की 5 तारीख और 20 तारीख की हर माह को मीटिंग होती है। तो किसी भी व्यक्ति की पेंशन का काम है या उसके नरेगा का भुगतान है या उसको नरेगा में मजदूरी का काम है या पालनहार है या कोई हमारी माँ बहन एक्चुअली वृद्ध है और बाद में विधवा हो गई तो उसकी जो पेंशन में वृद्धि होनी है विधवा के नाम की, वो अपने सारे कागजात ग्राम पंचायत में मीटिंग के दिन दे दे। हमारी मशीनरी स्वयं काम कराएगी। जो लोग 5 तारीख को दे के आएंगे उनके 15 तारीख तक 20 तारीख तक काम होंगे। जो 20 तक को दे के आएंगे उनके 5 तारीख तक काम करवाने की हमारी जिम्मेदारी है। हमने सरकारी अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि छोटे छोटे काम जो उनसे हो सकते हैं वो उनका काम करें, उनको टालें नहीं और गरीब को गणेश मानकर उसकी सेवा करना सुनिश्चित करें। राज्य सरकार निरंतर रूप से लोगों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील है और कोविड के समय में मीडिया के आप बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि आप भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करें, लोगों को समझाएं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खरखड़ा में फीडिंग हैंड्स और अंत्योदय फाउंडेशन के तत्वाधान में बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री नैन्सी मारवाहा के मुख्य आतिथ्य में क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को वस्त्र एवं राशन किट वितरण किया गया। इस मौके पर अभिनेत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे सेवाभावी कार्यक्रम को चलाने की महती आवश्यकता है। इससे हम जरूरतमंदों की सेवा कर पाते हैं। इस समय सबसे अधिक आवश्यकता सेवा भावना की है। इस काम को फीडिंग हैंड्स के संचालक और कोऑर्डिनेटर पंकज जैन, टिम्मी सोनी और योगेश नरूला आगे बढ़ा रहे हैं। यह संस्था SMS और जयपुरिया अस्पताल में भी मरीजों व उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रही है। नेशी ने फाउंडेशन की ओर से संचालित खिलौना बैंक का भी अवलोकन कर बच्चों के साथ बचपन को याद को ताज़ा किया। कार्यक्रम की संयोजिका आशा सुमन ने यहाँ चल रही गतिविधियों की जानकारी दी। बहुत ही अच्छी प्रशिक्षिका है जो पूरे राजस्थान में सभी जगह हमने इनको भेजा है। इनमें एक विलक्षण प्रतिभा है, गॉड गिफ्टेड है। तो मैं चाहूंगा ये जो विद्यालय था ये सारे स्टाफ की मेहनत है। थोड़े दिन पहले, अभी 2 साल पहले एक छोटा सा परिसर था, सारे स्टाफ ने मिलकर के, ग्रामवासियों ने मिलकर के और आशा जी के आने से नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजवीर यादव व सफाई कर्मचारी लीला देवी को उनके सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों की ओर से भावपूर्ण विदाई दी गई। समारोह में पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया ने कहा कि ऐसे सारे कर्मचारी सेवाएं देते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस समारोह में पधारे। हम लोगों के साथ पहले भी काम करने का मौका मिला था और आज अब की बार बहुत ही कम मौका मिला। किसी से कोई गलती से भूल से कोई अगर बात कह दी गई तो उसको बचाव करने की कोशिश करना। और मेरा आपसे ये आग्रह है वे जनता की सेवा करें। अपना डिपार्टमेंट ऐसा ही है, हर आदमी अपनी अपेक्षा करके आता है। तो आप लोगों ने जैसे मेरे साथ काम किया है वो साथ काम कैसे काम। आज की खबरों में इतना ही। नई अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।